हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टो गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी। प्लास्टो है तो गारंटी है। बहुत स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। अभी हमारे साथ एक ख़ास गेस्ट जुड़े हुए हैं, आदित्य जी। चूँकि ये लोग एक नन्हे कदम की शुरुआत इन लोगों ने किया लगभग आज 6 साल पहले, और वो नन्हे कदम आज बढ़ करके बड़ा कदम हो चुका है। जाहिर है कि जिस नाम से हम लोग आप समझते हैं, ये वो एक पौधा था जिसे इन लोगों ने लगा करके एक बड़ा जो है कि वृक्ष का रूप इन लोगों ने ले लिया। इन लोगों का काम जो है कि खास करके पर्यावरण क्षेत्र में बहुत ही एक सराहनीय काम हो रहा है। सिवान से हैं ये, और आज जिस तरीके से सिवान में आए हुए हैं तो मुझे लगा कि इनसे बात करना चाहिए, इसलिए कि जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर के आज पूरी दुनिया में जो है कि उथल पुथल मची हुई है, हमारे अगर सिवान का कोई लाल अगर इस पर काम कर रहा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम सपोर्ट करें, सहयोग करें। और जिस तरीके से लोग आज अनभिज्ञ हैं खास करके अपने जो पर्यावरण को लेकर के, उसकी जानकारी हम जन जन तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले आदित्य जी, स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। यस24 को भी शुभकामनाएं कि आप लोग राजनीति और आर्थिक मुद्दे से फ़ायदा देने वाले नेताओं से दूर हटकर ऐसे लोगों के पास भी आ रहे हैं जो गरीब लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। आदित्य जी, मेरे सबसे पहला सवाल है कि चूँकि मैंने अभी लगभग 1 साल पहले बड़ा बड़ा बैनर देखा था नन्हे कदम का, वृक्षारोपण का। मुझे लगा कि भाई सिवान में कुछ नई शुरुआत हो रही है। मुझे नहीं पता था कि आप लोग सिवान के रहने वाले हैं, लेकिन उत्सुकता थी मेरे मन में कि आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और कर भी रहे हैं। आज जिस तरीके से लोग मतलब खास करके पर्यावरण के लेकर के बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, लोग जानकारी रहने के बावजूद भी उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं सरकारी स्तर से हट करके इस लेवल पे। तो क्या लग रहा है, इसका परिणाम कुछ सामने आने वाला है क्या? ये एकदम परिणाम हम लोगों के सामने है। जब मुहिम की शुरुआत हुई उसी दौरान का ये पेड़ भी है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसको साक्षी बना लिया अभी। ये हम लोग पूरे सिवान में अलग अलग प्रखंडों में, गाँव में 1 लाख वृक्ष लगाने का है, जो इस साल के अंत तक हम लोग अचीव कर लेंगे। लेकिन इसमें भी एक परेशानी हुई। हम लोगों ने बहुत जगह पेड़ लगाया, फिर जाने पर वो वहाँ नहीं था। तो हम लोग एक जागरूकता भी फैला रहे हैं, इसमें आप लोग भी सहयोग करें कि उसकी रक्षा सबको मिल के करनी है। वृक्ष को अपना संतान मानकर, पुत्र मानकर उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि वो हम लोगों ने लगा दिया, लेकिन जो यहाँ है उसको ही देखना है, और वो सबके लिए है। सामाजिक वृक्ष है, उसकी रक्षा करनी है। एक वृक्ष जीवन भर हमारे काम आता है। अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो उसका छांव, हवा शुद्ध करना, पानी का संरक्षण, धूप से बचाओ, फिर वो ख़त्म होने के बाद भी लकड़ी के रूप में हमारे काम आता है। तो वृक्ष एक अति महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी जागरूकता फैलानी जरूरी है। कल मैं सिसवन से आ रहा था तो मैं रास्ते में एक जगह देखा, बड़ा बड़ा वृक्ष है, यानी कि एक बागीचा था। बागीचा, आप समझिएगा इस शब्द को। पहले बागीचा बहुत सारा रहा करता था, बहुत सारा था, अब सिर्फ एक जगह है वो चीज़। तो क्या हमारी जागरूकता की कमी है कि हम कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज 40 और 42 का टेम्परेचर हम लोग को झेलना पड़ रहा है। आज लोग एक अदद पेड़ के लिए तरस जा रहे हैं, छाँव के लिए तरस जा रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? नहीं, इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, ये सामाजिक कुरीति है। बिल्कुल, सारे काम सरकार नहीं कर सकती है। हमें वृक्ष लगाने से सरकार रोक तो नहीं रही है ना। बिल्कुल। और अगर हम हर कोई खुद में ये मुहिम लेके मुझे महीने में 4 रविवार हैं, 4 वृक्ष लगाने हैं कहीं भी, आप अगर जाकर किसी विद्यालय के प्रांगण में लगाते हैं, आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा, वहाँ आपका स्वागत होगा। तो ये सबके अंदर जगाना है कि नहीं, हम लोगों को लगाना है। और जैसे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे बोलना सीखते हैं, घर में सुन के सीखते हैं। तो अगर घर में ये माहौल है कि नहीं हमें सप्ताह में एक वृक्ष लगाना है, तो सोचिए उन बच्चों में कैसे संस्कार जाएंगे। और आने वाले समय में ये ना टेम्परेचर और ना ये कोई ग्लोबल वार्मिंग का माहौल होगा, हर तरफ हरियाली होगी। इसलिए हमें इसका संचार करना चाहिए। अच्छा आदित्य जी, एक बात बताइए कि बहुत सारा ग्लोबल लेवल पे इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पर नहीं उतर पा रहा है। आखिर क्या कारण रहा है? बस वही सामाजिक कुरीतियाँ, आखिरी व्यक्ति तक बातें पहुँच नहीं पा रही हैं। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे मीटिंग्स होती हैं, क्या समझता है गांव में रहने वाला ग्लोबल वार्मिंग? लेकिन अरबों खरबों का फंड भी तो आता है इसके लिए। जी, बहुत फंड आता है। वो फंड क्या हो रहा है फिर आखिर? अब ये राजनीतिक टिप्पणियाँ हैं और इससे हम लोग बहुत दूर हैं। हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि इस साल 1 लाख और बहुत जल्द हम लोग लक्ष्य तय करेंगे। 2 से 3 वर्ष में सिवान में 10 लाख खड़े वृक्ष दिखाएंगे लोग। आपने कहा कि राजनीतिक शब्द है, सही बात है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस राजनीतिक शब्द या इस राजनीतिक चक्रव्यूह में ही जो है कि हमारा एक बड़ा अभियान दब के तुरंत जा रहा है ना कहीं। जी, आपने जो बैनर देखा था ना, उस बैनर के बाद मुझे भी बड़ी परेशानी हुई। आपके यहाँ से बहुत फ़ोन आया सिवान से। जी जी जी, बहुत तरह का बात आया। अभी ये चुनाव होने वाला था, इसमें बहुत लोग फ़ोन किया। हम लोग किस तरह से उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। सिवान आने के लिए भी बहुत लोग बोले,
लेकिन हम लोग नए इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, अगर कोई भी नेता अगर सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहते हो तो उसका स्वागत है। बिल्कुल। और राजनीतिक कार्य खराब नहीं है, युवा नहीं आएंगे तो वो भी ठीक नहीं होंगे, लेकिन बिहार और ख़ास करके सिवान की राजनीति कैसी है ये किसी से छुपी नहीं है। तो इसमें परिवर्तन युवा लाएंगे और हम आप ही लाएंगे, लेकिन सामाजिक तरीके से लाएंगे। आपका लक्ष्य कहीं राजनीति की तरफ भी तो नहीं है कि चूंकि जिस तरीके से सामाजिक कार्य करके और एक अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राजनीति की तरफ जो है कि अपना धीरे कदम बढ़ा रहे हैं? नहीं, 6 साल हो गए मुझे सामाजिक कार्य करते हुए, और मैं पटना में ही रहता हूँ जो बिहार की राजनीति का जड़ है। मैं जब जिस दल में चाहूँ उस दल में जा सकता हूँ। और अभी बिहार का एक सत्तारूढ़ दल जो सत्ता में है पार्टी, उसका युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनने का चिट्ठी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं 2 साल से मना कर रहा हूँ। यानी कि कोई आपका मिशन नहीं है खास करके राजनीति की तरफ? कोई मिशन नहीं। मिशन सिर्फ यही है कि देश को मतलब कुछ दे पाए हम लोग। एकदम देना है, सिवान को मजबूत बनाना है, सिवान में समाज हित के कार्य करने हैं। सिवान में जिस तरीके से हरियाली की बात होती है, हरियाली नज़र नहीं आ रहा है। कई बार जो है कि पौधारोपण भी हुआ, शहर में भी किया गया, उसको बाउंड्री करके छोड़ दिया गया, उसके अंदर का पौधा सूख गया। हाँ। तो ये हालांकि फंड तो आ गया होगा सरकार के पास, इन सब सारी चीज़ों को जिम्मेवारी आप लोग किसको दे रहे हैं? कहीं ना कहीं ये लापरवाही सरकार कर रही है, सिस्टम कर रही है कि एक आम आदमी कर रहा है? नहीं, वो सिस्टम सरकार ने तो पैसा भेजा था, सरकार की तरफ से तो पैसा निर्गत हुआ था। हम बार बार कह रहे हैं कि जागरूकता करनी होगी कि नहीं, इसकी रक्षा अपने संतान की तरह करनी है। जो पैसा उसमें से चुरा के अपने घर ले जा रहे हैं ना, उस पैसे से उसकी सेवा करनी है, तो निश्चित बदलाव आएगा। हम में और आप में बदलाव आएगा तो समाज में बदलाव आएगा। एक पौधा इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ज़रा इसके पे फोकस कीजिए आप। उन्होंने बताया कि एक पौधा जब हम लगाते हैं तो हमें छांव देता है, फल देता है, जल संरक्षण करता है, वायु संरक्षण करता है, हमें धूप से बचाता है, हमारे आसपास के माहौल को ठंडा रखता है, टेम्परेचर को। ख़त्म होने के बाद भी उसकी लकड़ियाँ हमारे काम आती हैं। तो एक पौधा का पूरे जीवन चक्र में महत्व है। एक सवाल यहाँ ये उठता है, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस बात को शहर के लोग बड़ी बारीकी से समझते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसको उतार नहीं पाते हैं। देहात के लोग समझते हैं, देहात में आज भी जाइएगा तो पेड़ पौधा वृक्ष बागीचा वगीचा सब मिल जाता है, और कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 आम का और अमरूद का बागीचा मिल जाता है, चाहे रहेगा उसके यहाँ। शहर में लोग जानने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कहाँ कमी रह जाती है? कमी है, लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत पैक्ड हो गया है। लोग एकदम आर्थिक आपाधापी में पड़े हुए हैं, भाग में पड़े हुए, वही झेल रहे हैं। ये चीज़ उनको समझना है। जैसे हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन को आप एकदम चला के छोड़ दिए 24 घंटा लगातार चला रहा है, वो गर्म होगा और जल जाएगा। हम भी जलेंगे एक दिन, अगर हम नहीं संभलेंगे तो जलेंगे। बिल्कुल, ये थे आदित्य जी, और जिस तरीके से इन्होंने और जो मुहिम लेके चल रहे हैं, जाहिर है कि उसमें हम सबका भी सहयोग इनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से आज पर्यावरण के लिए सभी लोग बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई और हकीकत से बिल्कुल अपने आप को मोड़ लेते हैं। आज जो सच्चाई ये भी है कि आज जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका फ़ायदा, इसका असर, इसका बुरा प्रभाव सभी के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन लोग चाहते हुए भी शायद कहीं ना कहीं इसको ज़मीन पर नहीं उतार पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नन्हे कदम एक बड़ा काम कर रहा है, हमारा भी सहयोग उसमें रहेगा। लेकिन आने वाले भविष्य के लिए जो हमारे बच्चे हैं, जिस तरीके से बच्चों को पाल पोस के हम बड़ा करते हैं, वृक्ष भी हमारे जीवन के लिए उतना ही जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से लोग आज नन्हे कदम, एक बड़ा कदम उठा करके लोगों को जागरूक कर रहा है, हमारा भी काम उसमें जागरूकता का रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।